अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इस्राएली बमबारी से रफा के पनाह गुज़ीन कैंप में आग लग गई। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। आग के बायस कई अफराद जख्मी हुए जिनकी हालत तशवीशनाक है। शहदा की तादाद बढ़ने का खदशा है। इस्राएली बमबारी से रफा के पनाह गुज़ीन कैंप में आग लग गई। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में शहादतें आग के बायस हुई। आग से ज़ख्मी कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि मेडिकल फैसिलिटीज़ न होने के बराबर है। शहदा की तादाद में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से रफा के पनाह गुज़ीन कैंप पर एक बार फिर बमबारी की गई है और इस हमले में पनाह गुज़ीन कैंप में आग लग गई। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आग लगने से ज़ख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसकी वजह से शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा है। गजा में 7 माह से जारी जारहियत 35,000 जानें ले चुकी है। इस्राएली मजालिम के खिलाफ अल-क़स्साम ब्रिगेड इस्तकामत से डटी हुई है। जबालिया कैंप की लड़ाई में मुतादिद इस्राएली फौजियों की हलाकत और कई को यरगमाल बनाने का दावा किया है। हमास ने इस्राएल के साथ मजीद मुज़ाकरात बेसूद करार दे दिए। रफा के मामले पर इस्राएली ढिठाई उसकी आलमी रुसवाई का सबब बनने लगी। आगे बढ़ते हैं। बेशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम टीटीपी ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पर गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाएगा या नहीं, उन्हें हमारे हवाले करे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं। चाइना के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छे कामों में उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। बजट किसान और मजदूर और नौजवान दोस्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासतदानों को एक पेज पर होना ज़रूरी है। PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो हाजिर हैं। कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। ये जो स्टेट है इस वक्त वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी पीपल्स फ्रेंडली काम हो हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि जो भी बजट आप लेकर आएँ वो किसान फ्रेंडली बजट होना चाहिए, वो यूथ फ्रेंडली बजट होना चाहिए। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि सड़कें छोड़कर ऐवान में आएँ, मुस्बत अपोजिशन करें और 2029 तक इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रही है।
मौजूदा हालात प्रेशर कुकर की तरह हैं जो आइंदा कुछ ही दिनों में फटने वाला है। साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहते हैं कि शिकार आम आदमी होगा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए, नुकसान उनका होगा जो अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला कर चुके। आरिफ अलवी ने पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि वो इंतजार करें, बानी PTI की क़यादत में कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाउडा ने ट्वीट किया है कि तारीखी हकीकत बताई है, तारीख पर ना पहले कोई आया, ना अब कोई आएगा, ना वो आएगा। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख़ानदान बिल्कुल महफूज है, उन्हें कोई ख़तरा है ना ही कोई दबाव है। बानी PTI के खिलाफ अलकादर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी PTI को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI इस वक्त मुल्क का वाहिद सच है। साजिशी टोले की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़ीर आला ने SIFC इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद SIFC का मुस्तकिल मेंबर है। PTI रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कोई माइका लाल SIFC में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बानी PTI और सिपाही अली अमीन गंडापुर मरियम और उनके चचा के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। दोनों बानी PTI और गंडापुर को सियासत से माइनस करने के लिए लगे हैं। शरीफ फैमिली का ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और ख़बर है कि शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के मजीद 8 मुकदमात में उन्हें नामजद कर दिया गया है। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंची। तफ्तीशी टीम ने अदालत से शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद की लाहौर मुंतकिली से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम के इस्तदा पर जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पुलिस टीम ने शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल रावलपिंडी में ही बयान रिकॉर्ड किया। शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात हैं। PTI से मौलाना का इत्तेहाद नामुमकिन नजर आता है। बोल TV के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में वफाकी वजीर अमीर मकाम की गुफ्तगू, कहते हैं कि KP के वजीर आला के पास ना कोई दलील है, ना अवाम के लिए कोई रिलीफ है। फाटा के अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एक दूसरे के बहुत करीब है। ये कहता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा कि मिल के कोई एहतजाज मौलाना साहब की पार्टी वाले इसको मानेगा कि हम PTI के साथ निकलते एहतजाज कर। अगर आप दलाइल से बात करें, उसके साथ कोई दलील तो है नहीं। अगर आप दलील की बात करते हैं, उसको चाहिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि जब बात शुरू करते हैं तो आवाम की कोई बात करे कि हमारी हुकूमत आई, हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, ये काम करेंगे, नए मंसूबा बनाएंगे। आप फाटा वाले हमारे भाई जो वादे उनके साथ किए गए थे उनको पूरा कर लेने चाहिए थे और इंशाअल्लाह ताला पूरा करके दिखाएंगे। बेहतर होगी, पहले बजटों से बेहतर होगी। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में इज़हार अफसोस किया गया। ISPR के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पाक फ़ौज के तमाम रैंक्स मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। सिपा सलार का आर्मी चीफ का सोगवार ख़ानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताबन जारी रखने के अज़्म का यादा। 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के हम मनसब जोनास गायरस्टोस से
टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। राब्ते में रहने और जल्द ही मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, नॉर्वे की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का फैसला बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद और यकजहती का मजबूत पैगाम देगा। मारूफ अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 84 साल अदाकार फेफड़ों और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। तलत हुसैन ने कई मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोबिस के तमाम शोबों में खुद को मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया है। मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए अदाकार की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा वो फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। और अब कुछ मुल्क के मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोहनजोदड़ो गर्म तरीन मकाम रहा। दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद में 52, दादू में 51, सखर और खैरपुर 50, पडीदन, लाड़काना और रोड़ी में भी पारा 50 डिग्री पर रहा। शहीद बेनज़ीराबाद में 48, मिट्टी 46, हैदराबाद 45, टंडू जाम 44, मीरपुर खास 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम इकोनॉमी फेस्टिवल 2024 का अख्ताम हो गया। आखिरी रोज़ दरपेश माशी, इक़्तिसादी और माशरती मसाइल का अहाता किया गया। शुरा ने सख्त माशी डिसिप्लिन और कौमी सतह पर वाज़े टैक्स पॉलिसीज़ को तरक्की का रास्ता करार दिया। शहरियों और तलबा की कसीर तादाद सेशंस का हिस्सा रही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और कामयाब कदम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट भी हम कदम। दोनों इदारों का पाकिस्तानी नौजवानों की तरक्की के लिए अहम इकदाम। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान इकोनॉमी फेस्टिवल 2024 में मुआशी इक्तिसादी माहिरीन के अलावा तजुर्बेकार सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही और उनके तदारुक के लिए तजावीज़ पेश की। सरकारी नौकरी और नजरसानी की जरूरत के मौजू पर मुबाहिसे में पाइट के वाइस चांसलर नदीमुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज के निजाम में तब्दीली की जरूरत है। हमने एस्टिमेट किया 70% पीपल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। जब उनसे पूछा, कहते हैं हमें काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरी नेशन के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर इसने कहाँ जाना है? चीफ ऑफ रिसर्च अब्दुल्ला अंजुम पाइट का कहना था, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हुकूमत ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना बहुत जरूरी है। एंड दिस विल आल्सो लीड टू मतलब एक्सपोर्ट टू यूज ड्रोन इन द फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। उसको थोड़ा सा मतलब रिविजिट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन की तरफ क्विकली मतलब बढ़ सके। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आफिया का कहना था, माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनका खमियाजा अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना टैरिफ सिस्टम रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। ये सारा मसला जो है वो गवर्नेंस का है, इनएफिशिएंसीज का है, इनकॉम्पिटेंसी का है। उसके लिए जरूरत है कि हम टैरिफ डिजाइन चेंज करें, हम कॉस्ट ऑफ सर्विस बेस्ड टैरिफ की तरफ जाएं और ये स्लैब्स वाला टैरिफ खत्म करें। नरगिस सेठी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमत के लिए नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों को पसे पुश डाल रही है। मौजूदा जमाने में शायद हमें इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमतों की जरूरत नहीं। नरगिस सेठी के मुताबिक निजी शोबा इतना डेवलप नहीं कि मुलाजमतों के लिए पुरकशिश साबित हो। सिक्योरिटी इस किस्म की नहीं होनी चाहिए और इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। और बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बंदे की जो एटीट्यूड है मेजॉरिटी की वो बहुत लेट बैक हो जाती है। वो परवाह ही नहीं करते कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मेजॉरिटी जो है वो अपना करियर गुजार भी लेती है। नॉट एवरीबडी हैज द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट। पाइट के रिसर्च एसोसिएट मोहम्मद अजवार का कहना था कि सरकारी जमीन का बामकसद इस्तेमाल आज तक मुमकिन नहीं बनाया जा सका। ये पावर करवाना चाह रहे हैं कि आप ये इस लैंड को रिलीज करें इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए, और बजाय ये लैंड देने के आप इसके अगेंस्ट उन्हें मोनेटाइज करते हैं इन द शेप ऑफ रेंटल अलाउंसेस व्हिच आर एट पार विद द मार्केट रेट। फैसल अली रिसर्च फेलो पाइट ने अहम नुक्ते पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खपत के लिहाज से पैदावार बहुत कम है। हमें बहुत सी चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ती हैं। प्रोडक्टिविटी हमें क्यों बढ़ानी जरूरी है? प्रोडक्टिविटी इस वजह से भी हमें बढ़ानी बहुत जरूरी है
कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उन रिक्वायरमेंट के ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऊपर इम्पोर्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस इम्पोर्ट बर्डन को अगर हमने कम करना है किसी तरह से, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बगैर कतई तौर पर मुमकिन नहीं हो सकता। मुकर्रीन का पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मसाइल पर बात करते हुए कहना था कि मुल्क के तूलो अर्ज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मरतूब और मौसर निज़ाम नहीं, जबकि पाकिस्तान की समाजी तरक्की मईशत से वाबस्ता है और मौशी तरक्की के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। कराची से खबर है, जहां 10 माह कबल अगवा होने वाली 4 साला बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। अगवा में मुलव्वस समीर और उसकी अहलिया सीमा को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची आयशा को गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को नुमाइश शुरंगी से अगवा किया गया था। SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी के मुताबिक अगवा का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज है। बच्ची सुरजानी टाउन के रिहायशी ख़ानदान के पास रह रही थी। बच्ची को सुरजानी लियारी में रहने वालों ने अपने पास कैद करके रखा था। नन्ही आयशा की देखभाल करने वाले ख़ानदान का पुलिस को बयान, कहा कि वो लोग बच्ची को खाना खिलाते, ना पहनने को कपड़े देते। बच्ची 3-4 माह से हमारे पास थी। अगवाकार बच्ची को फ़रोख्त करना चाहते थे। आयशा की वालिदा ने कहा कि उन्हें नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि बच्ची सुरजानी में रह रही है। 4 साल आयशा अपनी वालिदा को पहचान न सकी। आयशा ने अपना नाम उम्मे ज़ैनब फ़ातिमा बताया। और ख़बर है मुरीदके से, जहां GT रोड फैक्ट्री में लगने वाली आग से 3 मजदूर झुलस गए हैं। झुलसने वाले मजदूर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आग गैस की लीकेज की वजह से लगी। मुरीदके के इलाके में GT रोड पर फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिससे 3 मजदूर झुलस गए। झुलसने वाले मजदूर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग गैस की लीकेज की वजह से लगी है। 3 मजदूर झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही हैं। मुरीदके में GT रोड पर वाक़ फैक्ट्री में आग लगने का ये वाक़या पेश आया। कराची के इलाके खोखरा पार में कुर्बानी का जानवर बाड़े में बांधने पर तल्ख कलामी पर छुरी के वार करके नौजवान मोइस को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम जायबकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया। मकतूल घर का वाहिद कफील था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपना जानवर लेने बाड़े में गया तो बाड़े वालों ने इजाफी रकम का तकाजा किया। इसी दौरान मामूली तल्ख कलामी हुई और मुलजिम ने छुरी के वार करके मोइस को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। उकाड़ा से खबर है, जहां थाना शाहजहूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में नुमान और जवाद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 8 लाख रुपए नकदी और असलहा भी बरामद किया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों का इंकशाफ किया है। कसूर से खबर देंगे आपको। भारतीय आबी जारहियत जारी है। भारत ने दरिया सतलुज में वक्त से पहले ही पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह 4 से 12 फुट तक पहुंच गई है। तो गियानी से बंद टूटने का खदशा है। पानी के तेज बहाव से बंद कई मकामात से कटाव का शिकार है। फसलें भी तबाह हो गईं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी कहते हैं, इमसाल सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। और अभी आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह स्विट्जरलैंड में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल होने पर खुश है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से पाकिस्तानियों के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अच्छी बात है, PIA जो है यूरोप में अपने ऑपरेशंस बहाल कर रही है। बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो बूढ़े लोग जो जिनको फ़्लाइट चेंज करने में मसला होता है, वो डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी एयरलाइन को कि उन्होंने अपना ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया है। बड़ी खुशी हुई है ये सुन के, और हमें भी बड़ी सहूलत मिलेगी डायरेक्ट फ़्लाइट। जी, बहुत खुशी की बात है कि PIA दोबारा यूरोप से चल रही है, और मैं चाहूँगा कि ये जहाँ ज़रूरत से भी चलाएँ और ज़्यादा हमें खुशी होगी। मुबारकबाद आवे तो कोशिश करो कि अल्लाह पाक जड़ा साढ़े स्विट्जरलैंड चो जड़ी है ना, ये फ्लाइट आवे ताकि असी आसानी ना पाकिस्तान जा सकिए। खबर है कि खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहली इलाकों से टकरा गया है। भारतीय साहली इलाकों पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। बांग्लादेश में तूफान के बायस साहली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखला किया गया। मगरबी बंगाल में कोलकाता समेत कई इलाकों में बारिश। तूफान रिमल के पेश नज़र कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है।
और अमेरिका में टेक्सास और दीगर रियासतों में तूफ़ान और हवाई बगोलों ने तबाही मचा दी। तूफ़ान और बगोलों के बायस 15 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बगोलों के बायस हादसात में हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। तबाही के नतीजे में 1.5 मील का इलाका मलबा बन गया। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में फ़ौजी इक़्तिदार मज़ीद तवील हो गया। फ़ौज और सिविलियन हुक्मरानों में मुआहिदा तय पा गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बर्किना फासो में मज़ीद 5 साल के लिए फ़ौजी हुकूमत के इक़्तिदार में तोसी पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इस दौरान इक़्तिदार की मुंतक़ली और आम इंतख़ाबात की तैयारी की जाएगी। 2029 में इलेक्शन के बाद इक़्तिदार मुंतख़ब हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। फ़ौजी बगावत के इल्ज़ाम में मुलव्वस रहनुमा और कायम मुकाम सदर इब्राहिम तरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। 2022 में अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में एक फ़ौजी कैप्टन ने फ़ौजी हुक्मरान लेफ्टिनेंट कर्नल पाउल हेनरी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। ये शोरिश ज़दा मगरबी अफ्रीकी मुल्क में होने वाली दूसरी बगावत थी। सऊदी अरब ने शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदीया ने तवील अरसे के बाद फैसल अल मुजफ्फल को शाम में सफ़ीर मुकर्रर किया है। अहम तकर्रुर पर फैसल अल मुजफ्फल ने सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारत खाने की बंदिश हुई थी। बंदिश के बाद फैसल अल मुजफ्फल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। पाकिस्तानी ग्राफिक्स आर्टिस्ट की 7 समंदर पार भी धूम। उमैर मोहसिन को ग्रैमी स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। एमी अवार्ड के लिए रवां बरस सितंबर में पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुनाकिद की जाएंगी। इससे पहले भी उमैर मोहसिन स्पोर्ट्स ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिसकी तकरीब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुनाकिद की गई थी। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की इस अजीम कामयाबी पर पाकिस्तानी अमरीकियों समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बोल टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल स्पोर्ट्स एमीज़ के लिए नॉमिनेशन में जाना यही बहुत बड़ी बात होती है और इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, बहुत टीम वर्क होता है, तब जाकर जो है आप एक अच्छी फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और फिर वो नॉमिनेशन में जाती हैं। और इत्तेफाक से अल्लाह के करम से हम सब की टीम वर्क से हम ये दोनों अवार्ड जिसमें हम नॉमिनेट हुए थे एमीज़ में, स्पोर्ट्स एमीज़ में, वो दोनों जीत गए। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एजाज़ की बात है, मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, मेरे उन पाकिस्तानी कलीग्स के लिए जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझसे बहुत अच्छा काम है वहाँ पे, और मैं इस हवाले से जो हूँ वो काम स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं काफ़ी अर्से से ये काम कर भी रहा हूँ कि किसी तरह पाकिस्तानी अपकमिंग आर्टिस्ट जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को अप्रोच करना चाहते हैं, अपना काम वहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए कि किस तरह वो अपने आप स्टार्ट करें और किस तरह मार्केट को अप्रोच करें और अपनी कामयाबी के जो है सफ़र को जारी रखें। जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट फ्री स्टाइल पोलो फाइनल, चलास की टीम ने स्कर्दू टीम को शिकस्त दे दी, ट्रॉफी अपने नाम कर ली। देखिए गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट। पेरिस की मशहूर शाहरा पर दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान सज गया। खूबसूरत और मारूफ तरीन शाहरा शांज़ेलीज़े पर ग्रैंड पिकनिक का एहतमाम किया गया। फ्रांस में साल की सबसे बड़ी पिकनिक में 4000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। फ्रांसीसी सदारती महल का साबिक हेड शेफ गिलॉम गोम्स ने बतौर मेहमान खुसूसी पेरिस शिरकत की। देखिए अली इशफाक की रिपोर्ट। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की पहचान दुनिया की खूबसूरत और बड़ी शाहरा शांज़ेलीज़े पर साल की सबसे बड़ी पिकनिक पार्टी का एहतमाम। शांज़ेलीज़े शाहरा पर 272 मीटर लंबा सुर्ख और सफेद दस्तरखान बिछाया गया। मुंतजमीन के 8 पार्टनर रेस्टोरेंट्स की जानिब से मेहमानों को मुफ्त पैक खाना तकसीम किया गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शायकीन ने पार्टी को खूब सराहा। Yeah, we had a great time here in Paris, and right now this evening there is a picnic that's hosted here at the Champs-Élysées. It's really nice. Amazing to be here. We came here for this picnic all the way from Poland. We love it here. The weather is lovely. The food is wonderful. It's such a nice weather.
So we had nice food, we got some sandwich and that's just amazing. पार्टी के मेहमान खुसूसी फ्रांसीसी सदारती महल में 25 साल तक हेड शेफ रहने वाले गिलोम गोम्स थे। पिकनिक पार्टी में हिस्सा लेने के लिए 2,73,000 लोगों ने दरख्वास्त दी थी। कुरानदाजी के जरिए 4,000 अफराद का इंतखाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हुसैन जहांगीर गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए थे। बेटे की शहादत की खबर पर वालिद ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इंतहाई फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं वतन के लिए और अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता। हुसैन जहांगीर मेरा शेर बेटा है और मैं अपने शेर बेटे पर फ़ख्र करता हूँ। स्पेन में मुकीम ओवरसीज़ कम्यूनिटी की समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद शरीफ के ज़ेर एहतमाम सानहा ईरान पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा खानी। ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम हमदर्दियाँ सोगवारान और ईरानी कौम के साथ हैं। ईरान अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। ईरानी सदर फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत आलमी सतह पर मुसलमानों के दर्द को महसूस करते थे। और बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाएं कि एथेंस में तीसरी सालाना विंटेज गाड़ियों की नुमाइश हुई। अवाम सेल्फियां बनाते रहे, इंतजामिया ने दाखिला फ्री कर दिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।